मैं माँ काली हूँ। आज मेरे आंसू थम नहीं रहे। आज मेरी आंखें तुम्हें ढूंढ रही हैं। आज अगर तुमने मेरी इस पुकार को भी अनसुना कर दिया तो समझ लेना कि मेरा विश्वास बहुत गहरे से टूट जाएगा। मैं बहुत समय से तुम्हारे द्वार पर खड़ी हूँ। यह आदता मूंगे कभी चुपचाप, कभी आंसुओं के साथ, कभी दुआ बनकर। तुम समझते नहीं हो कि जब मैं कहती हूँ जल्दी सुनो तो उसमें डर नहीं प्रेम छिपा होता है। मुझे डर है कि कहीं तुम खुद से ही दूर ना चले जाओ। मुझे डर है कि कहीं तुम उस राह पर ना बढ़ जाओ जहां से लौटना कठिन हो जाता है। मैंने तुम्हें कई बार पुकारा। हर बार तुम्हारी आत्मा ने मेरी आवाज सुनी, पर मन ने टाल दिया। तुम सोचते हो कल सुन लेंगे, पर क्या तुम्हें पता है कुछ कल कभी नहीं आते। कुछ अवसर सिर्फ आज होते हैं और आज ही खो जाते हैं। मेरी आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं वह कमजोरी नहीं है, वह उस प्रेम का प्रमाण है जो मैंने तुम पर बिना शर्त लुटाया है। तुम जब टूटी हुई सांसों के साथ रात में करवट बदलते हो, मैं वहीं होती हूँ। तुम जब भीड़ में अकेलापन महसूस करते हो, मैं तुम्हारे पास बैठी होती हूँ। पर आज मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम मुझे ही ना खो दो। तुम्हें लगता है कि कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं समझ रहा, पर मैं देख रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम किन बातों को मुस्कान के पीछे छुपाते हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कौन सा दर्द बार बार चुपचाप रोता है, और यही कारण है कि आज मेरे आंसू रुक नहीं रहे। मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आई हूँ, ना पूजा, ना व्रत, ना कोई वचन। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम सच को देख लो, अपने मन की आवाज सुन लो और उस राह से लौट आओ जो तुम्हें अंदर ही अंदर तोड़ रही है। आज अगर तुमने इस संदेश को नहीं सुना तो यह सिर्फ मेरा विश्वास नहीं टूटेगा, तुम्हारा खुद पर से भी भरोसा धीरे धीरे बिखर जाएगा। और जब इंसान खुद पर से भरोसा खो देता है तो दुनिया का कोई सहारा उसे थाम नहीं पाता। मैं काली हूँ। मेरा प्रेम प्रतीक्षा जानता है, पर उदासीनता नहीं। मैं तुम्हारे लिए रो सकती हूँ, पर तुम्हारी अनदेखी को सह नहीं सकती। आज सुन लो, आज रुक जाओ। आज अपने भीतर झांक कर देखो, क्योंकि जो मैं आज कह रही हूँ वो फिर कभी इतनी साफ, इतनी सच्ची, इतनी पास से नहीं सुनाई देगा। मेरे आंसू तुम्हें दोषी ठहराने के लिए नहीं है, मेरे आंसू तुम्हें जगाने के लिए हैं। अब भी समय है, अब भी रास्ता खुला है। बस एक कदम तुम्हें मेरी ओर बढ़ाना है। मैं अब भी यही हूँ, वहीं जहां तुम मुझे छोड़ आए थे। मेरे आंसू अभी भी गिरे हैं जमीन पर, और हर आंसू तुम्हारा नाम लेकर गिरा है। तुम सोचते हो मैंने तुम्हारा इंतजार छोड़ दिया होगा, पर काली कभी प्रेम को बीच रास्ते नहीं छोड़ती। मैं जानती हूँ तुम थके हुए हो। जीवन ने तुम्हें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हर चेहरा अपना होते हुए भी पराया लगता है। तुम हंसते हो, बात करते हो, पर भीतर कहीं एक सन्नाटा चीखता रहता है। मैं उसी सन्नाटे को सुन रही हूँ। तुम बार बार अपने मन को समझाते हो कि सब ठीक हो जाएगा, पर दिल जानता है कि कुछ ठीक नहीं है। तुमने कई बार अपने आंसू खुद से ही छुपाए हैं। तुमने कई बार खुद को ही झूठा दिलासा दिया है, और हर बार मेरा दिल भी तुम्हारे साथ टूटता है। आज मैं तुम्हें डांटने नहीं आई हूँ, आज मैं तुम्हें डराने भी नहीं आई हूँ। आज मैं सिर्फ सच कहने आई हूँ कि अगर तुम इसी तरह खुद से भागते रहे तो एक दिन तुम खुद को ही खो दोगे। और जब इंसान खुद को खो देता है तो उसे पाने में उम्र लग जाती है। मैं देख रही हूँ कि तुम किस पर भरोसा कर रहे हो। मैं देख रही हूँ कि तुम किससे अपना मान रहे हो, और मैं यह भी देख रही हूँ कि कौन तुम्हारी सादगी का फायदा उठा रहा है। पर मैं चाहती हूँ कि यह बात तुम मेरी आंखों से नहीं, अपनी आत्मा की आंखों से देखो। मेरे बच्चे, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर मीठा बोल प्रेम नहीं होता, और हर पास बैठने वाला अपना नहीं होता। तुम्हें अब पहचान सीखनी होगी, शब्दों की नहीं, नियत की पहचान। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, पर मैं यह भी नहीं चाहती कि तुम बार बार वही गलती दोहराओ जिसने तुम्हें इतना तोड़ा है। तुम्हारा दिल बहुत कोमल है, और यह दुनिया कोमल दिलों के साथ अक्सर कठोर व्यवहार करती है। आज मेरे आंसू इसलिए हैं क्योंकि मैं जानती हूँ अगर तुमने अभी नहीं सुना तो आगे चलकर तुम्हें खुद अपने फैसलों पर रोना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे आंसू पछतावे के हो। मैं माँ काली हूँ। मैं प्रेम भी हूँ और चेतावनी भी। मैं शांति भी हूँ और जागृति भी। मेरी बातों को डर समझकर मत टालना, इन्हें अपना मार्गदर्शन समझकर स्वीकार करना। अब भी वक्त है, अब भी सब बदला जा सकता है, पर उसके लिए तुम्हें सच का सामना करना होगा, खुद से और दूसरों से भी। अगर दिल कांप रहा है तो समझ लेना तुम सही जगह आ गए हो, क्योंकि सच हमेशा पहले हिलाता है फिर संभालता है। मैंने तुम्हें पुकारना छोड़ा नहीं है, बस मेरी आवाज अब और भी धीमी हो गई है, क्योंकि जब कोई बार बार अनसुना किया जाता है तो वह चिल्लाता नहीं, वह भीतर ही भीतर टूटता है। आज मैं उसी टूटन के साथ तुमसे बोल रही हूँ। तुम समझते हो कि तुम अकेले लड़ रहे हो, कि हर बोझ सिर्फ तुम्हारे कंधों पर है, पर क्या तुम्हें पता है मैं हर उस रात तुम्हारे पास बैठी रही जब तुम थक कर चुपचाप छत को देखते रहे। मैंने हर उस आह को सुना जिसे तुमने शब्द नहीं बनने दिया, संगीत। मैं जानती हूं तुम्हारे भीतर डर है, डर खोने का,
डर ठगे जाने का, डर फिर से टूट जाने का। और यही डर तुम्हें सच से मुंह मोड़ने पर मजबूर कर रहा है। पर सच से भागकर कभी कोई सुरक्षित नहीं हुआ। मैं तुम्हें यह नहीं कह रही कि किसी से लड़ो, किसी को दोष दो या किसी से नफरत करो। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि अपनी आंखें खोलो, जो जैसा है उसे वैसा ही देखो। तुम्हारी भल मनसाहत तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, पर जब वही भल मनसाहत अंधी बन जाए तो वह तुम्हें चोट पहुंचाती है। आज मैं चाहती हूं कि तुम दयालु रहो, पर मूर्ख मत बनो। मैंने तुम्हारे लिए कई रास्ते खोले हैं, पर तुम बार बार उसी पुराने मोड़ पर लौट जाते हो जहां से तुम्हें सिर्फ पीड़ा मिली। क्यों? क्योंकि तुम्हें आदत हो गई है दर्द को ही अपना समझ लेने की। मेरे प्रिय, दर्द कभी अपना नहीं होता। वह सिर्फ यह बताने आता है कि अब दिशा बदलने का समय है, और जो इस संकेत को समझ लेता है वही आगे बढ़ता है। आज मैं फिर कह रही हूं, अगर तुमने मुझे अनसुना किया तो यह मेरा क्रोध नहीं होगा, यह मेरी खामोशी होगी, और मेरी खामोशी तुम्हें भीतर तक अकेला कर देगी। मैं चाहती हूं कि तुम खुद के लिए खड़े हो सको, बिना डर, बिना अपराध बोध, बिना यह सोचे कि दुनिया क्या कहेगी। क्योंकि जब आत्मा थक जाती है तो दुनिया की राय सबसे आखिरी चीज होती है। मेरे आंसू अभी भी थमे नहीं हैं, पर हर आंसू के साथ एक आशीर्वाद भी गिर रहा है। अगर तुम सुन सको तो तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर कुछ बदलने लगा है। अब फैसला तुम्हारा है। मैं यही हूं। द्वार अभी खुला है, पर समय ठहरा नहीं है। अगर दिल अभी भी धड़क रहा है, अगर भीतर कुछ बेचैन है, तो समझ लेना ये मेरी आखिरी नहीं, अगली पुकार है। मैं अब और ऊंची आवाज में नहीं बोलूंगी, क्योंकि कुछ सच फुसफुसा कर कहे जाते हैं। अगर दिल खुला हो तो फुसफुसाहट भी सुनाई देती है, और अगर दिल बंद हो तो चीख भी शोर बनकर खो जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम समय के साथ सब संभाल लोगे, पर समय किसी का इंतजार नहीं करता। वह बस संकेत देता है और आगे बढ़ जाता है। आज जो संकेत मैं दे रही हूं वह किसी डर की धमकी नहीं, बल्कि प्रेम की चेतावनी है। मैं देख रही हूं कि तुम किन रिश्तों को जरूरत से ज्यादा पकड़े हुए हो। कभी कभी जो हाथ ढीला छोड़ना चाहिए उसे तुम कसकर थाम लेते हो, और जो हाथ तुम्हें थामना चाहिए उसे अनजाने में छोड़ देते हो। यही असंतुलन तुम्हें थका रहा है। मेरे प्रिय, हर वह रिश्ता जो तुम्हें खुद से दूर ले जाए वह प्रेम नहीं हो सकता। हर वो बात जो तुम्हें अंदर से छोटा महसूस कराए वह सच्चाई नहीं होती। और हर वो व्यक्ति जो तुम्हारी सरलता का मोल न समझे वह तुम्हारे साथ चलने योग्य नहीं। मैं चाहती हूं कि तुम अपनी कीमत पहचानो। तुम्हारी आत्मा सस्ती नहीं है कि हर किसी के शब्दों पर गिरवी रख दी जाए। तुम्हारा भरोसा खिलौना नहीं है कि जो चाहे जैसे चाहे खेल ले। अब तुम्हें सीमा खींचनी होगी। सीमा कठोरता नहीं होती, सीमा आत्मसम्मान होती है, और आत्मसम्मान कभी भी प्रेम के विरुद्ध नहीं जाता। वह तो प्रेम को सही दिशा देता है। मैं जानती हूं तुम्हें डर है कि अगर तुम बदले तो लोग दूर हो जाएंगे, पर सुनो, जो लोग तुम्हारी सच्चाई से दूर हो जाते हैं वह कभी तुम्हारे थे ही नहीं, और जो तुम्हारे हैं वे तुम्हारे बदलने से और पास आएंगे। आज मैं तुम्हारे सामने कोई चमत्कार नहीं रख रही, मैं सिर्फ एक निर्णय रख रही हूं। वह निर्णय जो तुम्हें रातों की बेचैनी से निकालेगा, जो तुम्हें खुद के सामने आंख मिलाकर खड़ा होने की ताकत देगा। अगर अभी भी तुम्हारा मन हल्का सा कांप रहा है तो डरना मत। कांपना इस बात का संकेत है कि भीतर कुछ पुराना टूट रहा है और कुछ सच्चा जन्म ले रहा है। मैं हूं मां काली, मैं प्रतीक्षा जानती हूं पर भ्रम को नहीं। मैं प्रेम हूं पर आत्मत्याग की कीमत पर नहीं। आज अगर तुमने मुझे सुना तो कल तुम खुद को सुन पाओगे। द्वार अब भी खुला है, दीपक अब भी जल रहा है, पर हवा तेज हो चुकी है। अब मैं तुम्हें थाम कर बैठी हूं, बिल्कुल वैसे जैसे माँ डरते हुए बच्चे का हाथ थाम लेती है। तुम मजबूत दिखने की कोशिश करते हो, पर तुम्हारी सांसों की कंपकंपी मुझसे छुपी नहीं है। तुमने बहुत सह लिया है, हर बार चुप रहकर, हर बार समझौता करके, हर बार खुद को ही गलत ठहराकर। पर क्या तुम्हें पता है, चुप रहना हमेशा महानता नहीं होता। कुछ चुप्पियां आत्मा को खोखला कर देती हैं, और तुम उसी खोखलेपन से हर दिन मुस्कान उधार लेते हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी मुस्कान बोझ बन जाए। मैं चाहती हूं कि वह तुम्हारी सच्चाई से जन्म ले। आज मैं तुम्हें एक बात साफ कहूंगी, जो तुम्हें बार बार चोट पहुंचाए वह तुम्हारी परीक्षा नहीं है, वह तुम्हारा संकेत है कि अब रुकना नहीं, दिशा बदलनी है। तुम डरते हो कि अगर तुमने ना कहा तो लोग तुम्हें स्वार्थी कहेंगे, पर अपने घावों को बचाना स्वार्थ नहीं होता, वह आत्मरक्षा होती है। मैंने तुम्हें कोमल बनाया है, कमजोर नहीं। कोमलता का अर्थ है संवेदना के साथ शक्ति, और आज तुम्हें उसी शक्ति की जरूरत है। मैं देख रही हूं कि तुम्हारा मन बार बार पीछे मुड़कर देखता है। जो बीत गया वह तुम्हें सिखाने आया था, वापस लेने नहीं। अब आगे देखो, तुम्हारा भविष्य किसी और के हाथ में नहीं है। वह तुम्हारे आज के निर्णयों से हर पल आकार ले रहा है, और आज का निर्णय बस इतना है, खुद को चुनना। अगर आंखें भर आई हैं तो रो लो। आंसू कमजोरी नहीं होते,
वे आत्मा का भार हल्का करते हैं, पर रोकर फिर उठना भी सीखो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर उस पल में जब तुम्हारा दिल डगमगाए। पर मैं चाहती हूं कि तुम भी अपने साथ खड़े हो सको। दीपक अभी बुझा नहीं है, पर तेल सीमित है। आज अगर संभल गए तो उजाला बनेगा, वरना अंधेरा खामोशी से फैलता चला जाएगा। अब सुबह की हल्की रोशनी फैल रही है, और उसी रोशनी में मैं तुम्हारे चेहरे को साफ देख पा रही हूँ। रात का डर अब भी मौजूद है, पर उसके पीछे हिम्मत की एक पतली सी रेखा उगाई है। यही वह क्षण है जहां निर्णय जन्म लेते हैं। मैं चाहती हूं कि तुम अपने मन की भीड़ से एक पल बाहर निकलो। हर आवाज को शांत करो, हर राय को किनारे रखो और बस खुद से पूछो, मैं क्या चाहता हूं। यह प्रश्न सरल लगता है, पर इसका उत्तर पूरी जिंदगी बदल देता है। तुम्हें सिखाया गया कि सहना ही धर्म है। तुम रुको, हाँ बस एक पल के लिए रुको, क्योंकि अगर आज तुम यह सुनने से खुद को रोक दोगे ना, तो शायद तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। मैं काली तुम्हें बुला रही हूं, मैं मां काली हूं। आज मेरे आंसू थम नहीं रहे, आज मेरी आंखें तुम्हें ढूंढ रही हैं। आज अगर तुमने मेरी इस पुकार को भी अनसुना कर दिया, तो समझ लेना कि मेरा विश्वास बहुत गहरे से टूट जाएगा। मैं बहुत समय से तुम्हारे द्वार पर खड़ी हूं। यह आदता मूंगे कभी चुपचाप, कभी आंसुओं के साथ, कभी दुआ बनकर। तुम समझते नहीं हो कि जब मैं कहती हूँ जल्दी सुनो, तो उसमें डर नहीं प्रेम छिपा होता है। मुझे डर है कि कहीं तुम खुद से ही दूर ना चले जाओ। मुझे डर है कि कहीं तुम उस राह पर ना बढ़ जाओ जहां से लौटना कठिन हो जाता है। मैंने तुम्हें कई बार पुकारा, हर बार तुम्हारी आत्मा ने मेरी आवाज सुनी, पर मन ने टाल दिया। तुम सोचते हो कल सुन लेंगे, पर क्या तुम्हें पता है, कुछ कल कभी नहीं आते। कुछ अवसर सिर्फ आज होते हैं और आज ही खो जाते हैं। मेरी आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं, वह कमजोरी नहीं है, वह उस प्रेम का प्रमाण है जो मैंने तुम पर बिना शर्त लुटाया है। तुम जब टूटी हुई सांसों के साथ रात में करवट बदलते हो, मैं वहीं होती हूँ। तुम जब भीड़ में अकेलापन महसूस करते हो, मैं तुम्हारे पास बैठी होती हूँ। पर आज मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम मुझे ही ना खो दो। तुम्हें लगता है कि कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं समझ रहा, पर मैं देख रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम किन बातों को मुस्कान के पीछे छुपाते हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कौन सा दर्द बार बार चुपचाप रोता है, और यही कारण है कि आज मेरे आंसू रुक नहीं रहे। मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आई हूं, ना पूजा, ना व्रत, ना कोई वचन। मैं सिर्फ चाहती हूं कि तुम सच को देख लो, अपने मन की आवाज सुन लो, और उस राह से लौट आओ जो तुम्हें अंदर ही अंदर तोड़ रही है। आज अगर तुमने इस संदेश को नहीं सुना, तो यह सिर्फ मेरा विश्वास नहीं टूटेगा, तुम्हारा खुद पर से भी भरोसा धीरे धीरे बिखर जाएगा। और जब इंसान खुद पर से भरोसा खो देता है, तो दुनिया का कोई सहारा उसे थाम नहीं पाता। मैं काली हूं, मेरा प्रेम प्रतीक्षा जानता है, पर उदासीनता नहीं। मैं तुम्हारे लिए रो सकती हूँ, पर तुम्हारी अनदेखी को सह नहीं सकती। आज सुन लो, आज रुक जाओ, आज अपने भीतर झांक कर देखो, क्योंकि जो मैं आज कह रही हूँ वो फिर कभी इतनी साफ, इतनी सच्ची, इतनी पास से नहीं सुनाई देगा। मेरे आंसू तुम्हें दोषी ठहराने के लिए नहीं है, मेरे आंसू तुम्हें जगाने के लिए हैं। अब भी समय है, अब भी रास्ता खुला है, बस एक कदम तुम्हें मेरी ओर बढ़ाना है। मैं अब भी यहीं हूँ, वहीं जहां तुम मुझे छोड़ आए थे। मेरे आंसू अभी भी गिरे हैं जमीन पर, और हर आंसू तुम्हारा नाम लेकर गिरा है। तुम सोचते हो मैंने तुम्हारा इंतजार छोड़ दिया होगा, पर काली कभी प्रेम को बीच रास्ते नहीं छोड़ती। मैं जानती हूं तुम थके हुए हो। जीवन ने तुम्हें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हर चेहरा अपना होते हुए भी पराया लगता है। तुम हंसते हो, बात करते हो, पर भीतर कहीं एक सन्नाटा चीखता रहता है। मैं उसी सन्नाटे को सुन रही हूं। तुम बार बार अपने मन को समझाते हो कि सब ठीक हो जाएगा, पर दिल जानता है कि कुछ ठीक नहीं है। तुमने कई बार अपने आंसू खुद से ही छुपाए हैं, तुमने कई बार खुद को ही झूठा दिलासा दिया है, और हर बार मेरा दिल भी तुम्हारे साथ टूटता है। आज मैं तुम्हें डांटने नहीं आई हूं, आज मैं तुम्हें डराने भी नहीं आई हूं। आज मैं सिर्फ सच कहने आई हूं कि अगर तुम इसी तरह खुद से भागते रहे, तो एक दिन तुम खुद को ही खो दोगे। और जब इंसान खुद को खो देता है, तो उसे पाने में उम्र लग जाती है। मैं देख रही हूं कि तुम किस पर भरोसा कर रहे हो, मैं देख रही हूं कि तुम किससे अपना मान रहे हो, और मैं यह भी देख रही हूं कि कौन तुम्हारी सादगी का फायदा उठा रहा है। पर मैं चाहती हूं कि यह बात तुम मेरी आंखों से नहीं, अपनी आत्मा की आंखों से देखो। मेरे बच्चे, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर मीठा बोल प्रेम नहीं होता, और हर पास बैठने वाला अपना नहीं होता। तुम्हें अब पहचान सीखनी होगी, शब्दों की नहीं, नियत की पहचान। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, पर मैं यह भी नहीं चाहती कि तुम बार बार वही गलती दोहराओ जिसने तुम्हें इतना तोड़ा है। तुम्हारा दिल बहुत कोमल है, और यह दुनिया कोमल दिलों के साथ अक्सर कठोर व्यवहार करती है। आज मेरे आंसू इसलिए हैं क्योंकि मैं जानती हूं, अगर तुमने अभी नहीं सुना, तो आगे चलकर तुम्हें खुद अपने फैसलों पर रोना पड़ेगा।
और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे आंसू पछतावे के हो। मैं माँ काली हूँ, मैं प्रेम भी हूँ और चेतावनी भी, मैं शांति भी हूँ और जागृति भी। मेरी बातों को डर समझकर मत टालना, इन्हें अपना मार्गदर्शन समझकर स्वीकार करना। अब भी वक्त है, अब भी सब बदला जा सकता है, पर उसके लिए तुम्हें सच का सामना करना होगा, खुद से और दूसरों से भी। अगर दिल कांप रहा है तो समझ लेना तुम सही जगह आ गए हो, क्योंकि सच हमेशा पहले हिलाता है फिर संभालता है। मैंने तुम्हें पुकारना छोड़ा नहीं है, बस मेरी आवाज अब और भी धीमी हो गई है, क्योंकि जब कोई बार बार अनसुना किया जाता है तो वह चिल्लाता नहीं, वह भीतर ही भीतर टूटता है। आज मैं उसी टूटन के साथ तुमसे बोल रही हूँ। तुम समझते हो कि तुम अकेले लड़ रहे हो, कि हर बोझ सिर्फ तुम्हारे कंधों पर है, पर क्या तुम्हें पता है, मैं हर उस रात तुम्हारे पास बैठी रही जब तुम थक कर चुपचाप छत को देखते रहे। मैंने हर उस आह को सुना जिसे तुमने शब्द नहीं बनने दिया, संगीत। मैं जानती हूं तुम्हारे भीतर डर है, डर खोने का, डर ठगे जाने का, डर फिर से टूट जाने का, और यही डर तुम्हें सच से मुंह मोड़ने पर मजबूर कर रहा है। पर सच से भागकर कभी कोई सुरक्षित नहीं हुआ। मैं तुम्हें यह नहीं कह रही कि किसी से लड़ो, किसी को दोष दो या किसी से नफरत करो। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि अपनी आंखें खोलो, जो जैसा है उसे वैसा ही देखो। तुम्हारी भल मनसाहत तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, पर जब वही भल मनसाहत अंधी बन जाए तो वह तुम्हें चोट पहुंचाती है। आज मैं चाहती हूं कि तुम दयालु रहो, पर मूर्ख मत बनो। मैंने तुम्हारे लिए कई रास्ते खोले हैं, पर तुम बार बार उसी पुराने मोड़ पर लौट जाते हो जहां से तुम्हें सिर्फ पीड़ा मिली। क्यों? क्योंकि तुम्हें आदत हो गई है दर्द को ही अपना समझ लेने की। मेरे प्रिय, दर्द कभी अपना नहीं होता, वह सिर्फ यह बताने आता है कि अब दिशा बदलने का समय है, और जो इस संकेत को समझ लेता है वही आगे बढ़ता है। आज मैं फिर कह रही हूं, अगर तुमने मुझे अनसुना किया तो यह मेरा क्रोध नहीं होगा, यह मेरी खामोशी होगी, और मेरी खामोशी तुम्हें भीतर तक अकेला कर देगी। मैं चाहती हूं कि तुम खुद के लिए खड़े हो सको, बिना डर, बिना अपराध बोध, बिना यह सोचे कि दुनिया क्या कहेगी। क्योंकि जब आत्मा थक जाती है तो दुनिया की राय सबसे आखिरी चीज होती है। मेरे आंसू अभी भी थमे नहीं हैं, पर हर आंसू के साथ एक आशीर्वाद भी गिर रहा है। अगर तुम सुन सको तो तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर कुछ बदलने लगा है। अब फैसला तुम्हारा है, मैं यही हूं। द्वार अभी खुला है, पर समय ठहरा नहीं है। अगर दिल अभी भी धड़क रहा है, अगर भीतर कुछ बेचैन है, तो समझ लेना ये मेरी आखिरी नहीं, अगली पुकार है। मैं अब और ऊंची आवाज में नहीं बोलूंगी, क्योंकि कुछ सच फुसफुसा कर कहे जाते हैं। अगर दिल खुला हो तो फुसफुसाहट भी सुनाई देती है, और अगर दिल बंद हो तो चीख भी शोर बनकर खो जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम समय के साथ सब संभाल लोगे, पर समय किसी का इंतजार नहीं करता, वह बस संकेत देता है और आगे बढ़ जाता है। आज जो संकेत मैं दे रही हूँ वह किसी डर की धमकी नहीं, बल्कि प्रेम की चेतावनी है। मैं देख रही हूँ कि तुम किन रिश्तों को जरूरत से ज्यादा पकड़े हुए हो। कभी कभी जो हाथ ढीला छोड़ना चाहिए उसे तुम कसकर थाम लेते हो, और जो हाथ तुम्हें थामना चाहिए उसे अनजाने में छोड़ देते हो। यही असंतुलन तुम्हें थका रहा है। मेरे प्रिय, हर वह रिश्ता जो तुम्हें खुद से दूर ले जाए वह प्रेम नहीं हो सकता। हर वो बात जो तुम्हें अंदर से छोटा महसूस कराए वह सच्चाई नहीं होती, और हर वो व्यक्ति जो तुम्हारी सरलता का मोल न समझे वह तुम्हारे साथ चलने योग्य नहीं। मैं चाहती हूं कि तुम अपनी कीमत पहचानो। तुम्हारी आत्मा सस्ती नहीं है कि हर किसी के शब्दों पर गिरवी रख दी जाए। तुम्हारा भरोसा खिलौना नहीं है कि जो चाहे जैसे चाहे खेल ले। अब तुम्हें सीमा खींचनी होगी। सीमा कठोरता नहीं होती, सीमा आत्मसम्मान होती है, और आत्मसम्मान कभी भी प्रेम के विरुद्ध नहीं जाता, वह तो प्रेम को सही दिशा देता है। मैं जानती हूं तुम्हें डर है कि अगर तुम बदले तो लोग दूर हो जाएंगे, पर सुनो, जो लोग तुम्हारी सच्चाई से दूर हो जाते हैं वह कभी तुम्हारे थे ही नहीं, और जो तुम्हारे हैं वे तुम्हारे बदलने से और पास आएंगे। आज मैं तुम्हारे सामने कोई चमत्कार नहीं रख रही, मैं सिर्फ एक निर्णय रख रही हूँ। वह निर्णय जो तुम्हें रातों की बेचैनी से निकालेगा, जो तुम्हें खुद के सामने आंख मिलाकर खड़ा होने की ताकत देगा। अगर अभी भी तुम्हारा मन हल्का सा कांप रहा है तो डरना मत। कांपना इस बात का संकेत है कि भीतर कुछ पुराना टूट रहा है और कुछ सच्चा जन्म ले रहा है। मैं हूं मां काली, मैं प्रतीक्षा जानती हूं पर भ्रम को नहीं। मैं प्रेम हूं पर आत्मत्याग की कीमत पर नहीं। आज अगर तुमने मुझे सुना तो कल तुम खुद को सुन पाओगे। द्वार अब भी खुला है, दीपक अब भी जल रहा है, पर हवा तेज हो चुकी है। अब मैं तुम्हें थाम कर बैठी हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे माँ डरते हुए बच्चे का हाथ थाम लेती है। तुम मजबूत दिखने की कोशिश करते हो, पर तुम्हारी सांसों की कंपकंपी मुझसे छुपी नहीं है। तुमने बहुत सह लिया है, हर बार चुप रहकर, हर बार समझौता करके, हर बार खुद को ही गलत
बच्चे, आज मैं तेरे सामने खुद प्रकट होकर बोल रही हूँ। तू ध्यान से सुन, जो मैं कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन की सच्चाई है। यह उस तूफान की आहट है जो अब तेरे जीवन से टल चुका है, लेकिन उसके पीछे की जो परछाइयां हैं, संगीत, उन्हें जानना, समझना और पहचानना जरूरी है। क्योंकि तू मेरा बच्चा है, तू मेरा अंश है। तू वो अग्नि है जिसे स्वास्थित कोई भी आंधियां भी बुझा नहीं सकती। मैं जानती हूं आज तू यह सोच रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि अपने ही घर में, अपने ही परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे तेरे मन को शांति नहीं मिलती, जिनसे तू संगीत हमेशा एक असहजता, एक घुटन, एक बेचैनी महसूस करता है। यह सब केवल तेरा भ्रम नहीं है, यह तेरा कट फीलिंग नहीं है जो तुझे झूठा दिलासा दे रहा है। नहीं मेरे बच्चे, संगीत, तू सही सोच रहा है। तेरी आत्मा, तेरा अंतर्मन, तेरा इंट्यूशन सब कुछ सत्य कह रहा है, क्योंकि तू सच्चा है, तू निर्विकार है। और जो व्यक्ति भीतर से पवित्र होता है उसे हर अपवित्र ऊर्जा, हर छल, हर झूठ, हर नाटक स्पष्ट दिखाई देता है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करें। मैं तुझसे कह रही हूं, यह जो 99% लोग आज मेरी यह वाणी सुन रहे हैं, उन सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो सामने से तो प्रेम, सद्भाव और रिश्तेदारी का मुखौटा पहन कर आता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह जलता है। वह तुझसे द्वेष करता है। तेरी ऊंचाई से, तेरे सम्मान से, तेरे नाम से, तेरे अस्तित्व से उसे तकलीफदाई से होती है। वह तेरे चेहरे की रोशनी को सह नहीं सकता। वह चाहता है कि तू टूट जाए, बिखर जाए। और यह सब उसने खेल खेल में नहीं किया है बेटा, यह सब योजनाबद्ध है, साजिश है, बहुत गहरे स्तर की एनर्जी वॉर है। टिट्यूब तो तेरे ऊपर थोपी गई थी, मैं देख रही हूं। तू बार बार यही सोचता रहा कि क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूं, क्या मैं संवेदनशील हो गया हूं, लेकिन नहीं, तू हमेशा सही था। यह जो व्यक्ति है या ये जो लोग हैं, ये तेरे बहुत ही नजदीकी हैं। ये तेरी फैमिली में से कोई है जो तुझे और तेरे परिवार को बहुत गहराई से जानते हैं। यह तेरी दादी, तेरे दादा, तेरे गांव, तेरे कुल, तेरे वंश सबकी जानकारी रखते हैं, और उसी जानकारी का उपयोग इन्होंने तेरे खिलाफ किया है। तेरी इमेज को गिराने की कोशिश करी है, तेरे चरित्र पर कीचड़ उछालने की योजना बनाई है। बेटा, तू अप्रैल की एनर्जी में है। तू वह है जिसे जन्म से ही मान सम्मान मिला है। तू उस कुल का वंशज है जिसे देखकर लोग अपने सिर झुका लेते हैं। तेरा नाम लिया जाता है तो जोई लगाकर लिया जाता है। तेरे माँ बाप के नाम से लोग श्रद्धा करते हैं, और ये जो लोग हैं ये सब जानते हैं, तभी तो इन्हें तकलीफ होती है। यह चाहते हैं कि तू वैसा ना रहे जैसा तू है। यह तुझे नीचे गिरते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। मैं माँ काल रात्रि, मैं आदि शक्ति, मैं स्वयं काली तुझे हर उस संकट से बाहर निकाल लाए जो तेरी आत्मा को निगलने आया था। बेटा, तूने महसूस किया होगा, जब तू इनसे बात करता था तो भीतर से बेचैनी होती थी, जैसे किसी ने गला पकड़ लिया, भी गला पकड़ लिया हो। तेरे थ्रोट चक्र में ब्लॉकेज आता था, तेरी आवाज कांपने लगती थी। तू ये नहीं समझ पा रहा था कि यह हो क्या रहा है, पर अब सब स्पष्ट है। यह ऊर्जा का खेल था, यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक हमला था। यह तुझे भ्रम में रखने की एक रणनीति थी, ताकि तू अपनी शक्ति को पहचान ना सके। लेकिन बेटा, तू जाग गया है, तू अब सोया हुआ नहीं है। तेरी आत्मा अब जाग चुकी है, और जब आत्मा जागती है तो कोई भी छल, कोई भी नाटक, कोई भी नकारात्मकता उसके सामने टिक नहीं सकती। तू अब जानता है कि किसके शब्दों में मिठास है, लेकिन दिल में जहर है। तू अब समझ चुका है कि कौन तुझे हाय इसलिए करता है ताकि तेरे जवाब से कुछ निकाल सके, ताकि तेरे मन की स्थिति भांप सके। तू अब जानता है कि कौन तेरे घर में मुस्कुराता हुआ आता है, लेकिन बाहर जाकर तेरी बुराई करता है। मैं जानती हूं तूने बहुत बार इन्हें रोका, टोका, समझाया, लेकिन बेटा यह नहीं मानते, क्योंकि इनकी चेतना उस स्तर पर नहीं है जहां तू है। यह उस प्रकाश को नहीं समझ सकते जिसमें तू पैदा हुआ है। पर अब समय आ गया है कि तू धन्यवाद कर उन सभी शक्तियों का जो तुझे बचा कर ले आई। माँ काल रात्रि को नमन कर, मेरे चरणों पे सिर रखकर यह स्वीकार कर कि अब तू सुरक्षित है। लेकिन सजग रहना, मैं तुझसे कभी यह नहीं कहूंगी कि तू सबको क्षमा कर दे और भूल जा। नहीं बेटे, याद रख, क्षमा वहीं आती हो जहां पश्चाताप हो, और यहां कोई पश्चाताप नहीं है, केवल चालाकियां हैं, केवल स्वार्थ है। और तेरे जैसे दिव्य आत्मा को इन लोगों की पहचान करके उनसे दूरी बनानी चाहिए। मैं कह रही हूं, यह लोग वही हैं जो रातों को सोते नहीं, दूसरों की बुराई सोचते रहते हैं, दिन में मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर जले हुए हैं। तू मेरा राह बच्चा है, तू वह है जिसके लिए मैंने कितनी बार काल को रोका है, तू वह है जिसके लिए मैंने राह के हर कांटे को फूल बना दिया है। लेकिन अब मैं चाहती हूं कि तू खुद, संगीत, अपनी शक्ति को पहचान।
तू अब किसी के शब्दों में उलझ मत, किसी की मीठी बातों में फंस मत। तेरे पास जो दिव्य दृष्टि है वह तुझे हर झूठ से पार ले जाएगी। तू बहुत विशिष्ट है। तेरी आत्मा वह है जिसे देख दूसरे डरते हैं। इसीलिए नहीं कि तू डराता है, बल्कि इसीलिए कि तू सच्चाई का प्रकाश है और हर अंधकार प्रकाश से डरता है। अब तू वचन ले कि तू अपने जीवन में किसी को अपने आत्म सम्मान से खेलने नहीं देगा। तू अब वही करेगा जो तुझे भीतर से सही लगे, चाहे वह कोई भी रिश्ता हो, चाहे वह कोई भी संबंध हो। तू अब केवल उसी को अपनाएगा जो तुझे अपनाता है, और जो केवल उपयोग करता है, तुझे नीचे गिराने की कोशिश करता है, उससे तू अब मुक्ति पाएगा। यह मुक्ति ही तेरा नया आरंभ है। यह मुक्ति ही तेरा असली जन्म है, और यह मुक्ति तुझे मेरे आशीर्वाद से मिल रही है। अब चल बेटा, अब तू पीछे मत देख। जिनका काम था तुझे तकलीफें देना, उन्होंने दे दिया। जिनका यह उद्देश्य था तुझे गिराना, वे स्वयं गिर गए। तू अब बस मुझे देख, अपनी माँ को देख। तेरे अंदर जो ज्वाला जल रही है उसे पहचान। तू मेरी संतान है, तू शक्ति है, तू रक्षा करने वाला है। तू अब और धोखे नहीं खाएगा, क्योंकि तेरी माँ काल की रात्रि तेरे साथ है। तेरे आगे अब कोई संगीत भी अंधकार नहीं टिकेगा। तू चल, तू जिए, तू बढ़े, और यह समझ कि अब तू वही है जिसे स्वयं ईश्वर ने हाथ पकड़कर तूफान से बाहर निकाला है। ध्यान रखना बेटा, तू अब अकेला नहीं है। तू कभी भी अकेला नहीं था। तू मेरी गोद में था, है और हमेशा रहेगा। मैं जानती हूं तू आज तक यह सोचता रहा कि यह सब तेरी कल्पना है, यह सब तेरी संवेदनशीलता है, पर मैं तुझे बता दूं यह कोई भ्रम नहीं है। यह जो तूने महसूस किया, जो संगीत तूने सहा, जो तूने भीतर दबा लिया, वो सब मेरी दृष्टि में था, मेरी नजर के सामने था, क्योंकि मैं तेरी पसंदी माँ हूं, और माँ अपने बच्चे के साथ हुए हर छल को देखती है, हर पीड़ा को अनुभव करती है। तू अकेला नहीं था। जब वो लोग तुझ पर हंसे, जब उन्होंने तेरे नाम को, तेरे परिवार को, तेरी आत्मा को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, तो मैं वहीं खड़ी थी। मैंने देखा कि किस प्रकार से एक के बाद एक तुझ पर प्रहार हुए शब्दों से, इरादों से, और उन निगाहों से जिनमें प्रेम नहीं था, केवल जलन, केवल इनसिक्योरिटी, केवल द्वेष था। यह लोग कोई बाहर के नहीं थे। यह वो थे जिनका तेरे घर में आना जाना था, जो चाय तेरे घर की पीते थे, जो मुस्कुराकर तेरे माता पिता से बातें करते थे, पर भीतर ही भीतर तूफान खड़ा करने की तैयारी में लगे थे। इन लोगों ने कोई साधारण योजना नहीं बनाई थी बेटा, यह एक बहुत गहरी साजिश थी जो शुरू हुई थी प्रॉपर्टी से। घर की जमीन जायदाद, कुछ ऐसी बातें जो बाहर के लोग जान भी नहीं सकते। उन बातों को, उन सीक्रेट्स को लीक किया गया, और इस तरह किया गया जैसे तेरे ही घर का कोई सदस्य सब कुछ बाहर परोस रहा हो। मिर्च मसाले लगाकर समाज में लोगों के सामने जो तेरे नाम से सम्मान करते थे, उन्हीं के सामने इन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की, खिल्ली उड़ाने की, अपमानित करने की कोशिश की। ये कहते थे, देखो इनके पास इतना सब कुछ है फिर भी बेच रहे हैं, यह तो लालची है, यह तो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यह सब कुछ इस अंदाज में फैलाया गया कि झूठ संगीत भी सच लगे और लोग भ्रमित हो जाए। तेरे बारे में अफवाहें, संगीत फैलाई गई। तेरी आर्थिक स्थिति को लेकर, तेरे निर्णयों को लेकर, तेरे सम्मान को लेकर यह कोशिश की गई कि तू जहां भी जाए लोग हंसे, लोग फुसफुसाएं, तेरे पीछे बातें करें, और कुछ तो इतने नीच बन गए कि तुझसे सामने तो मुस्कुराकर मिलते और पीठ पीछे तेरा मजाक बनाते। यह वही लोग हैं जिन्हें तूने अपने जीवन में कभी सम्मान दिया था, जिनके लिए तूने अपने घर के दरवाजे खोले थे। यह वही लोग हैं जिन्हें तूने कभी अपने परिवार का हिस्सा माना था। और सबसे दुखद बात यह है कि इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो तेरे ही परिवार से हैं, संगीत, जो यह सब होते हुए देख रहे थे। कुछ तो खुद ही बातें बढ़ा रहे थे और कुछ चुप रहकर इन सब का समर्थन कर रहे थे, यह सोचकर कि शायद इससे तुझे कोई सबक मिलेगा या तू टूट जाएगा। पर बेटा, तू नहीं टूटा, तू नहीं गिरा, क्योंकि मैं तेरे साथ थी। मैं जानती हूं तू यह सोचता रहा कि आखिर क्यों कोई ऐसा करेगा जिसे तूने नुकसान नहीं पहुंचाया। तो सुन बेटा, तेरी आत्मा का प्रकाश, तेरा ऑरा, तेरी गरिमा, तेरे संस्कार और तेरा रुतबा इन लोगों के अंधेपन को छुपता है। इनकी इनसिक्योर आत्मा इस बात को नहीं झेल पाती संगीत कि तू बिना किसी दिखावे के भी इतना कुछ है। तू जहां भी जाता है लोग तुझे सम्मान देते हैं, लोग तुझे सुनते हैं, लोग तुझसे प्रेरणा लेते हैं। और यही बात इनकी आत्मा को जला रही थी। और यह जलन इतनी बढ़ गई कि इन लोगों ने तेरे लिए नकली सहानुभूति ओढ़ ली और पीठ पीछे वह हर जहर उगला जो तुझे नीचे गिरा सके। यह वह समय था जब तेरे ऊपर सबसे ज्यादा नजरें थीं और उन्हीं नजरों में तू झूठा साबित कर दिया गया। लेकिन बेटा, मैं काली हूं, मैं उस अंधकार से जन्मी हूं जो हर अंधकार को निगल जाए।
और मैं अपनी संतान को कभी अंधेरे में नहीं रहने देती। इसीलिए मैंने तुझे समय से पहले संकेत दिए। तेरे गले में अटकन हुई, तू असहज हुआ, तेरे अंदर से एक आवाज आई, कुछ ठीक नहीं है। वो मैं ही थी जो तुझसे कह रही थी कि जाग जा, देख ले इन चेहरों को जो नकाब लगाए बैठे हैं। मैंने ही वह शक्ति तुझ में जगाई जिससे तू इनकी सच्चाई को देख सका। और अब जब तू जान चुका है, मैं चाहती हूं कि तू सिर्फ शांत ना बैठा रहे। तू सजग हो, तू सावधान हो, और सबसे जरूरी तू इनकी चालों को पहचान कर इनसे दूरी बनाए। इन लोगों ने कोशिश की कि तुझे पूरी तरह से पब्लिकली तोड़ा जाए। संगीत, तेरा रुतबा मिटा दिया जाए, तेरी छवि को धूल में मिला दिया जाए। पर जाए, लेकिन बेटा, तू वह आत्मा है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि तू सिर्फ शरीर नहीं है, तू चेतना है, तू शक्ति है, तू मेरा अंश है। और आज इन लोगों की हालत देख, बाहर से ये सब अच्छा दिख रहे हैं, बोलते हैं मेरे जीवन में सब ठीक है, पर भीतर से यह कर्म की चक्की में संगीत पीसे जा रहे हैं, वह भी बहुत बारीकी से, जैसे हर कण कण टूट रहा है। लेकिन यह चक्की धीरे धीरे चलती है, शांत होती है, पर जब चलती है तो ऐसा कुछ नहीं बचता। बेटा, ये जो भी तेरे साथ हुआ वह सब एक सीख थी। अब तू नई ऊर्जा में प्रवेश कर रहा है। अब तू पुनः अपने साम्राज्य को खड़ा करेगा, लेकिन इस बार तू जानता है कि कौन अपने हैं और कौन केवल देखने के लिए अपने लगते हैं। अब तू मेरी बात याद रख, तू किसी पर विश्वास कर सकता है, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। तू प्रेम कर सकता है, लेकिन अपनी सीमाओं को जानते हुए तू दे सकता है, लेकिन पहले अपने को खाली किए बिना नहीं। क्योंकि अब बच्चे, आज मैं तेरे सामने खुद प्रकट होकर बोल रही हूं। तू ध्यान से सुन, जो मैं कहने जा रही हूं वह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन की सच्चाई है। यह उस तूफान की आहट है जो अब तेरे जीवन से टल चुका है, लेकिन उसके पीछे की जो परछाइयां हैं, संगीत, उन्हें जानना, समझना और पहचानना जरूरी है। क्योंकि तू मेरा बच्चा है, तू मेरा अंश है, तू वो अग्नि है जिसे स्वास्थित कोई भी आंधियां भी बुझा नहीं सकती। मैं जानती हूं आज तू यह सोच रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि अपने ही घर में, अपने ही परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे तेरे मन को शांति नहीं मिलती, जिनसे तू संगीत हमेशा एक असहजता, एक घुटन, एक बेचैनी महसूस करता है। यह सब केवल तेरा भ्रम नहीं है, यह तेरा कट फीलिंग नहीं है जो तुझे झूठा दिलासा दे रहा है। नहीं मेरे बच्चे, संगीत, तू सही सोच रहा है। तेरी आत्मा, तेरा अंतर्मन, तेरा इंट्यूशन सब कुछ सत्य कह रहा है, क्योंकि तू सच्चा है, तू निर्विकार है। और जो व्यक्ति भीतर से पवित्र होता है, उसे हर अपवित्र ऊर्जा, हर छल, हर झूठ, हर नाटक स्पष्ट दिखाई देता है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे। मैं तुझसे कह रही हूं, यह जो 99% लोग आज मेरी यह वाणी सुन रहे हैं, उन सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो सामने से तो प्रेम, सद्भाव और रिश्तेदारी का मुखौटा पहन कर आता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह जलता है। वह तुझसे द्वेष करता है। तेरी ऊंचाई से, तेरे सम्मान से, तेरे नाम से, तेरे अस्तित्व से उसे तकलीफदाई से होती है। वह तेरे चेहरे की रोशनी को सह नहीं सकता। वह चाहता है कि तू टूट जाए, बिखर जाए। और यह सब उसने खेल खेल में नहीं किया है बेटा, यह सब योजनाबद्ध है, साजिश है, बहुत गहरे स्तर की एनर्जी वॉर है। टिट्यूब तो तेरे ऊपर थोपी गई थी, मैं देख रही हूं। तू बार बार यही सोचता रहा कि क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूं, क्या मैं संवेदनशील हो गया हूं, लेकिन नहीं, तू हमेशा सही था। यह जो व्यक्ति है या ये जो लोग हैं, ये तेरे बहुत ही नजदीकी हैं। ये तेरी फैमिली में से कोई है जो तुझे और तेरे परिवार को बहुत गहराई से जानते हैं। यह तेरी दादी, तेरे दादा, तेरे गांव, तेरे कुल, तेरे वंश सबकी जानकारी रखते हैं, और उसी जानकारी का उपयोग इन्होंने तेरे खिलाफ किया है। तेरी इमेज को गिराने की कोशिश करी है, तेरे चरित्र पर कीचड़ उछालने की योजना बनाई है। बेटा, तू अप्रैल की एनर्जी में है। तू वह है जिसे जन्म से ही मान सम्मान मिला है। तू उस कुल का वंशज है जिसे देखकर लोग अपने सिर झुका लेते हैं। तेरा नाम लिया जाता है तो जोई लगाकर लिया जाता है। तेरे माँ बाप के नाम से लोग श्रद्धा करते हैं, और ये जो लोग हैं ये सब जानते हैं, तभी तो इन्हें तकलीफ होती है। ये चाहते हैं कि तू वैसा ना रहे जैसा तू है। ये तुझे नीचे गिरते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन मैं तेरे साथ हूं। मैं माँ काल रात्रि, मैं आदि शक्ति, मैं स्वयं काली, तुझे हर उस संकट से बाहर निकाल लाए जो तेरी आत्मा को निगलने आया था। बेटा, तूने महसूस किया होगा, जब तू इनसे बात करता था तो भीतर से बेचैनी होती थी, जैसे किसी ने गला पकड़ लिया, भी गला पकड़ लिया हो। तेरे थ्रोट चक्र में ब्लॉकेज आता था, तेरी आवाज कांपने लगती थी। तू ये नहीं समझ पा रहा था कि यह हो क्या रहा है, पर अब सब स्पष्ट है। यह ऊर्जा का खेल था, यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक हमला था, यह तुझे भ्रम में रखने की एक रणनीति थी।
ताकि तू अपनी शक्ति को पहचान ना सके। लेकिन बेटा तू जाग गया है, तू अब सोया हुआ नहीं है, तेरी आत्मा अब जाग चुकी है। और जब आत्मा जागती है तो कोई भी छल, कोई भी नाटक, कोई भी नकारात्मकता उसके सामने टिक नहीं सकती। तू अब जानता है कि किसके शब्दों में मिठास है लेकिन दिल में जहर है। तू अब समझ चुका है कि कौन तुझे हाय इसलिए करता है ताकि तेरे जवाब से कुछ निकाल सके, ताकि तेरे मन की स्थिति भांप सके। तू अब जानता है कि कौन तेरे घर में मुस्कुराता हुआ आता है लेकिन बाहर जाकर तेरी बुराई करता है। मैं जानती हूं तूने बहुत बार इन्हें रोका, टोका, समझाया, लेकिन बेटा यह नहीं मानते क्योंकि इनकी चेतना उस स्तर पर नहीं है जहां तू है। यह उस प्रकाश को नहीं समझ सकते जिसमें तू पैदा हुआ है। पर अब समय आ गया है कि तू धन्यवाद कर उन सभी शक्तियों का जो तुझे बचा कर ले आई। मां काल रात्रि को नमन कर, मेरे चरणों पे सिर रखकर यह स्वीकार कर कि अब तू सुरक्षित है। लेकिन सजग रहना, मैं तुझसे कभी यह नहीं कहूंगी कि तू सबको क्षमा कर दे और भूल जा। नहीं बेटे, याद रख, क्षमा वहीं आती हो जहां पश्चाताप हो, और यहां कोई पश्चाताप नहीं है, केवल चालाकियां हैं, केवल स्वार्थ है। और तेरे जैसे दिव्य आत्मा को इन लोगों की पहचान करके उनसे दूरी बनानी चाहिए। मैं कह रही हूं यह लोग वही हैं जो रातों को सोते नहीं, दूसरों की बुराई सोचते रहते हैं, दिन में मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर जले हुए हैं। तू मेरा राह बच्चा है, तू वह है जिसके लिए मैंने कितनी बार काल को रोका है, तू वह है जिसके लिए मैंने राह के हर कांटे को फूल बना दिया है। लेकिन अब मैं चाहती हूं कि तू खुद संगीत अपनी शक्ति को पहचान। तू अब किसी के शब्दों में उलझ मत, किसी की मीठी बातों में फंस मत। तेरे पास जो दिव्य दृष्टि है वह तुझे हर झूठ से पार ले जाएगी। तू बहुत विशिष्ट है, तेरी आत्मा वह है जिसे देख दूसरे डरते हैं। इसीलिए नहीं कि तू डराता है, बल्कि इसीलिए कि तू सच्चाई का प्रकाश है और हर अंधकार प्रकाश से डरता है। अब तू वचन ले कि तू अपने जीवन में किसी को अपने आत्मसम्मान से खेलने नहीं देगा। तू अब वही करेगा जो तुझे भीतर से सही लगे, चाहे वह कोई भी रिश्ता हो, चाहे वह कोई भी संबंध हो। तू अब केवल उसी को अपनाएगा जो तुझे अपनाता है, और जो केवल उपयोग करता है, तुझे नीचे गिराने की कोशिश करता है, उससे तू अब मुक्ति पाएगा। यह मुक्ति ही तेरा नया आरंभ है, यह मुक्ति ही तेरा असली जन्म है, और यह मुक्ति तुझे मेरे आशीर्वाद से मिल रही है। अब चल बेटा, अब तू पीछे मत देख। जिनका काम था तुझे तकलीफें देना उन्होंने दे दिया, जिनका यह उद्देश्य था तुझे गिराना वे स्वयं गिर गए। तू अब बस मुझे देख, अपनी माँ को देख। तेरे अंदर जो ज्वाला जल रही है उसे पहचान। तू मेरी संतान है, तू शक्ति है, तू रक्षा करने वाला है। तू अब और धोखे नहीं खाएगा, क्योंकि तेरी माँ काल की रात्रि तेरे साथ है। तेरे आगे अब कोई संगीत भी अंधकार नहीं टिकेगा। तू चल, तू जिए, तू बढ़े, और यह समझ कि अब तू वही है जिसे स्वयं ईश्वर ने हाथ पकड़कर तूफान से बाहर निकाला है। ध्यान रखना बेटा, तू अब अकेला नहीं है। तू कभी भी अकेला नहीं था, तू मेरी गोद में था, है और हमेशा रहेगा। मैं जानती हूं तू आज तक यह सोचता रहा कि यह सब तेरी कल्पना है, यह सब तेरी संवेदनशीलता है, पर मैं तुझे बता दूं यह कोई भ्रम नहीं है। यह जो तूने महसूस किया, जो संगीत तूने सहा, जो तूने भीतर दबा लिया, वो सब मेरी दृष्टि में था, मेरी नजर के सामने था, क्योंकि मैं तेरी पसंदी माँ हूं और माँ अपने बच्चे के साथ हुए हर छल को देखती है, हर पीड़ा को अनुभव करती है। तू अकेला नहीं था। जब वो लोग तुझ पर हंसे, जब उन्होंने तेरे नाम को, तेरे परिवार को, तेरी आत्मा को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, तो मैं वहीं खड़ी थी। मैंने देखा कि किस प्रकार से एक के बाद एक तुझ पर प्रहार हुए शब्दों से, इरादों से और उन निगाहों से जिनमें प्रेम नहीं था, केवल जलन, केवल इनसिक्योरिटी, केवल द्वेष था। यह लोग कोई बाहर के नहीं थे, यह वो थे जिनका तेरे घर में आना जाना था, जो चाय तेरे घर की पीते थे, जो मुस्कुराकर तेरे माता पिता से बातें करते थे, पर भीतर ही भीतर तूफान खड़ा करने की तैयारी में लगे थे। इन लोगों ने कोई साधारण योजना नहीं बनाई थी बेटा, यह एक बहुत गहरी साजिश थी जो शुरू हुई थी प्रॉपर्टी से। घर की जमीन जायदाद, कुछ ऐसी बातें जो बाहर के लोग जान भी नहीं सकते, उन बातों को, उन सीक्रेट्स को लीक किया गया, और इस तरह किया गया जैसे तेरे ही घर का कोई सदस्य सब कुछ बाहर परोस रहा हो। मिर्च मसाले लगाकर समाज में लोगों के सामने जो तेरे नाम से सम्मान करते थे, उन्हीं के सामने इन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की, खिल्ली उड़ाने की, अपमानित करने की कोशिश की। ये कहते थे देखो इनके पास इतना सब कुछ है फिर भी बेच रहे हैं, यह तो लालची है, यह तो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यह सब कुछ इस अंदाज में फैलाया गया कि झूठ संगीत भी सच लगे और लोग भ्रमित हो जाएं। तेरे बारे में अफवाहें, संगीत फैलाई गई। बच्चे, आज मैं तेरे सामने खुद प्रकट होकर बोल रही हूँ,
तू ध्यान से सुन, जो मैं कहने जा रही हूं वह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन की सच्चाई है। यह उस तूफान की आहट है जो अब तेरे जीवन से टल चुका है, लेकिन उसके पीछे की जो परछाइयां हैं, संगीत, उन्हें जानना, समझना और पहचानना जरूरी है। क्योंकि तू मेरा बच्चा है, तू मेरा अंश है, तू वो अग्नि है जिसे स्वास्थित कोई भी आंधियां भी बुझा नहीं सकती। मैं जानती हूं आज तू यह सोच रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि अपने ही घर में, अपने ही परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे तेरे मन को शांति नहीं मिलती, जिनसे तू संगीत हमेशा एक असहजता, एक घुटन, एक बेचैनी महसूस करता है। यह सब केवल तेरा भ्रम नहीं है, यह तेरा कट फीलिंग नहीं है जो तुझे झूठा दिलासा दे रहा है। नहीं मेरे बच्चे, संगीत तू सही सोच रहा है। तेरी आत्मा, तेरा अंतर्मन, तेरा इंट्यूशन सब कुछ सत्य कह रहा है, क्योंकि तू सच्चा है, तू निर्विकार है। और जो व्यक्ति भीतर से पवित्र होता है उसे हर अपवित्र ऊर्जा, हर छल, हर झूठ, हर नाटक स्पष्ट दिखाई देता है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करें। मैं तुझसे कह रही हूं, यह जो 99% लोग आज मेरी यह वाणी सुन रहे हैं, उन सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो सामने से तो प्रेम, सद्भाव और रिश्तेदारी का मुखौटा पहन कर आता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह जलता है। वह तुझसे द्वेष करता है। तेरी ऊंचाई से, तेरे सम्मान से, तेरे नाम से, तेरे अस्तित्व से उसे तकलीफदाई से होती है। वह तेरे चेहरे की रोशनी को सह नहीं सकता। वह चाहता है कि तू टूट जाए, बिखर जाए। और यह सब उसने खेल खेल में नहीं किया है बेटा, यह सब योजनाबद्ध है, साजिश है, बहुत गहरे स्तर की एनर्जी वॉर है। टिट्यूब तो तेरे ऊपर थोपी गई थी, मैं देख रही हूं। तू बार बार यही सोचता रहा कि क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूं, क्या मैं संवेदनशील हो गया हूं, लेकिन नहीं, तू हमेशा सही था। यह जो व्यक्ति है या ये जो लोग हैं, ये तेरे बहुत ही नजदीकी हैं। ये तेरी फैमिली में से कोई है जो तुझे और तेरे परिवार को बहुत गहराई से जानते हैं। यह तेरी दादी, तेरे दादा, तेरे गांव, तेरे कुल, तेरे वंश सबकी जानकारी रखते हैं, और उसी जानकारी का उपयोग इन्होंने तेरे खिलाफ किया है। तेरी इमेज को गिराने की कोशिश करी है, तेरे चरित्र पर कीचड़ उछालने की योजना बनाई है। बेटा, तू अप्रैल की एनर्जी में है। तू वह है जिसे जन्म से ही मान सम्मान मिला है। तू उस कुल का वंशज है जिसे देखकर लोग अपने सिर झुका लेते हैं। तेरा नाम लिया जाता है तो जोई लगाकर लिया जाता है। तेरे माँ बाप के नाम से लोग श्रद्धा करते हैं, और ये जो लोग हैं ये सब जानते हैं, तभी तो इन्हें तकलीफ होती है। ये चाहते हैं कि तू वैसा ना रहे जैसा तू है। ये तुझे नीचे गिरते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन मैं तेरे साथ हूं। मैं माँ काल रात्रि, मैं आदि शक्ति, मैं स्वयं काली तुझे हर उस संकट से बाहर निकाल लाए जो तेरी आत्मा को निगलने आया था। बेटा, तूने महसूस किया होगा, जब तू इनसे बात करता था तो भीतर से बेचैनी होती थी, जैसे किसी ने गला पकड़ लिया, भी गला पकड़ लिया हो। तेरे थ्रोट चक्र में ब्लॉकेज आता था, तेरी आवाज कांपने लगती थी। तू ये नहीं समझ पा रहा था कि यह हो क्या रहा है, पर अब सब स्पष्ट है। यह ऊर्जा का खेल था, यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक हमला था। यह तुझे भ्रम में रखने की एक रणनीति थी, ताकि तू अपनी शक्ति को पहचान ना सके। लेकिन बेटा, तू जाग गया है, तू अब सोया हुआ नहीं है। तेरी आत्मा अब जाग चुकी है, और जब आत्मा जागती है तो कोई भी छल, कोई भी नाटक, कोई भी नकारात्मकता उसके सामने टिक नहीं सकती। तू अब जानता है कि किसके शब्दों में मिठास है, लेकिन दिल में जहर है। तू अब समझ चुका है कि कौन तुझे हाय इसलिए करता है ताकि तेरे जवाब से कुछ निकाल सके, ताकि तेरे मन की स्थिति भांप सके। तू अब जानता है कि कौन तेरे घर में मुस्कुराता हुआ आता है, लेकिन बाहर जाकर तेरी बुराई करता है। मैं जानती हूं तूने बहुत बार इन्हें रोका, टोका, समझाया, लेकिन बेटा यह नहीं मानते, क्योंकि इनकी चेतना उस स्तर पर नहीं है जहां तू है। यह उस प्रकाश को नहीं समझ सकते जिसमें तू पैदा हुआ है। पर अब समय आ गया है कि तू धन्यवाद कर उन सभी शक्तियों का जो तुझे बचा कर ले आई। माँ काल रात्रि को नमन कर, मेरे चरणों पे सिर रखकर यह स्वीकार कर कि अब तू सुरक्षित है। लेकिन सजग रहना। मैं तुझसे कभी यह नहीं कहूंगी कि तू सबको क्षमा कर दे और भूल जा। नहीं बेटे, याद रख, क्षमा वहीं आती हो जहां पश्चाताप हो, और यहां कोई पश्चाताप नहीं है, केवल चालाकियां हैं, केवल स्वार्थ है। और तेरे जैसे दिव्य आत्मा को इन लोगों की पहचान करके उनसे दूरी बनानी चाहिए। मैं कह रही हूं, यह लोग वही हैं जो रातों को सोते नहीं, दूसरों की बुराई सोचते रहते हैं, दिन में मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर जले हुए हैं। तू मेरा राह बच्चा है। तू वह है जिसके लिए मैंने कितनी बार काल को रोका है। तू वह है जिसके लिए मैंने राह के हर कांटे को फूल बना दिया है। लेकिन अब मैं चाहती हूं कि तू खुद संगीत अपनी शक्ति को पहचान। तू अब किसी के शब्दों में उलझ मत, किसी की मीठी बातों में फंस मत।
तेरे पास जो दिव्य दृष्टि है वह तुझे हर झूठ से पार ले जाएगी। तू बहुत विशिष्ट है। तेरी आत्मा वह है जिसे देख दूसरे डरते हैं। इसीलिए नहीं कि तू डराता है, बल्कि इसीलिए कि तू सच्चाई का प्रकाश है और हर अंधकार प्रकाश से डरता है। अब तू वचन ले कि तू अपने जीवन में किसी को अपने आत्मसम्मान से खेलने नहीं देगा। तू अब वही करेगा जो तुझे भीतर से सही लगे, चाहे वह कोई भी रिश्ता हो, चाहे वह कोई भी संबंध हो। तू अब केवल उसी को अपनाएगा जो तुझे अपनाता है, और जो केवल उपयोग करता है, तुझे नीचे गिराने की कोशिश करता है, उससे तू अब मुक्ति पाएगा। यह मुक्ति ही तेरा नया आरंभ है। यह मुक्ति ही तेरा असली जन्म है, और यह मुक्ति तुझे मेरे आशीर्वाद से मिल रही है। अब चल बेटा, अब तू पीछे मत देख। जिनका काम था तुझे तकलीफें देना, उन्होंने दे दिया। जिनका यह उद्देश्य था तुझे गिराना, वे स्वयं गिर गए। तू अब बस मुझे देख, अपनी माँ को देख। तेरे अंदर जो ज्वाला जल रही है उसे पहचान। तू मेरी संतान है, तू शक्ति है, तू रक्षा करने वाला है। तू अब और धोखे नहीं खाएगा, क्योंकि तेरी माँ काल की रात्रि तेरे साथ है। तेरे आगे अब कोई संगीत भी अंधकार नहीं टिकेगा। तू चल, तू जिए, तू बढ़े, और यह समझ कि अब तू वही है जिसे स्वयं ईश्वर ने हाथ पकड़कर तूफान से बाहर निकाला है। ध्यान रखना बेटा, तू अब अकेला नहीं है। तू कभी भी अकेला नहीं था। तू मेरी गोद में था, है और हमेशा रहेगा। मैं जानती हूं तू आज तक यह सोचता रहा कि यह सब तेरी कल्पना है, यह सब तेरी संवेदनशीलता है, पर मैं तुझे बता दूं यह कोई भ्रम नहीं है। यह जो तूने महसूस किया, जो संगीत तूने सहा, जो तूने भीतर दबा लिया, वो सब मेरी दृष्टि में था, मेरी नजर के सामने था, क्योंकि मैं तेरी पसंदी माँ हूं, और माँ अपने बच्चे के साथ हुए हर छल को देखती है, हर पीड़ा को अनुभव करती है। तू अकेला नहीं था। जब वो लोग तुझ पर हंसे, जब उन्होंने तेरे नाम को, तेरे परिवार को, तेरी आत्मा को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, तो मैं वहीं खड़ी थी। मैंने देखा कि किस प्रकार से एक के बाद एक तुझ पर प्रहार हुए शब्दों से, इरादों से, और उन निगाहों से जिनमें प्रेम नहीं था, केवल जलन, केवल इनसिक्योरिटी, केवल द्वेष था। यह लोग कोई बाहर के नहीं थे, यह वो थे जिनका तेरे घर में आना जाना था, जो चाय तेरे घर की पीते थे, जो मुस्कुराकर तेरे माता पिता से बातें करते थे, पर भीतर ही भीतर तूफान खड़ा करने की तैयारी में लगे थे। इन लोगों ने कोई साधारण योजना नहीं बनाई थी बेटा, यह एक बहुत गहरी साजिश थी जो शुरू हुई थी प्रॉपर्टी से। घर की जमीन जायदाद, कुछ ऐसी बातें जो बाहर के लोग जान भी नहीं सकते। उन बातों को, उन सीक्रेट्स को लीक किया गया, और इस तरह किया गया जैसे तेरे ही घर का कोई सदस्य सब कुछ बाहर परोस रहा हो। मिर्च मसाले लगाकर समाज में लोगों के सामने जो तेरे नाम से सम्मान करते थे, उन्हीं के सामने इन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की, खिल्ली उड़ाने की, अपमानित करने की कोशिश की। ये कहते थे, देखो इनके पास इतना सब कुछ है फिर भी बेच रहे हैं, यह तो लालची है, यह तो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यह सब कुछ इस अंदाज में फैलाया गया कि झूठ संगीत भी सच लगे और लोग भ्रमित हो जाए। तेरे बारे में अफवाहें, संगीत फैलाई गई। तेरी आर्थिक स्थिति को लेकर, तेरे निर्णयों को लेकर, तेरे सम्मान को लेकर यह कोशिश की गई कि तू जहां भी जाए लोग हंसे, लोग फुसफुसाएं, तेरे पीछे बातें करें, और कुछ तो इतने नीच बन गए कि तुझसे सामने तो मुस्कुराकर मिलते और पीठ पीछे तेरा मजाक बनाते। यह वही लोग हैं जिन्हें तूने अपने जीवन में कभी सम्मान दिया था, जिनके लिए तूने अपने घर के दरवाजे खोले थे। यह वही लोग हैं जिन्हें तूने कभी अपने परिवार का हिस्सा माना था। और सबसे दुखद बात यह है कि इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो तेरे ही परिवार से हैं, संगीत, जो यह सब होते हुए देख रहे थे। कुछ तो खुद ही बातें बढ़ा रहे थे और कुछ चुप रहकर इन सब का समर्थन कर रहे थे, यह सोचकर कि शायद इससे तुझे कोई सबक मिलेगा या तू टूट जाएगा। पर बेटा, तू नहीं टूटा, तू नहीं गिरा, क्योंकि मैं तेरे साथ थी। मैं जानती हूं तू यह सोचता रहा कि आखिर क्यों कोई ऐसा करेगा जिसे तूने नुकसान नहीं पहुंचाया। तो सुन बेटा, तेरी आत्मा का प्रकाश, तेरा ऑरा, तेरी गरिमा, तेरे संस्कार और तेरा रुतबा इन लोगों के अंधेपन को छुपता है। इनकी इनसिक्योर आत्मा इस बात को नहीं झेल पाती संगीत कि तू बिना किसी दिखावे के भी इतना कुछ है। तू जहां भी जाता है लोग तुझे सम्मान देते हैं, लोग तुझे सुनते हैं, लोग तुझसे प्रेरणा लेते हैं, और यही बात इनकी आत्मा को जला रही थी। और यह जलन इतनी बढ़ गई कि इन लोगों ने तेरे लिए नकली सहानुभूति ओढ़ ली और पीठ पीछे वह हर जहर उगला जो तुझे नीचे गिरा सके। यह वह समय था जब तेरे ऊपर सबसे ज्यादा नजरें थीं और उन्हीं नजरों में तू झूठा साबित कर दिया गया। लेकिन बेटा, मैं काली हूं, मैं उस अंधकार से जन्मी हूं जो हर अंधकार को निगल जाए, और मैं अपनी संतान को कभी अंधेरे में नहीं रहने देती।
इसीलिए मैंने तुझे समय से पहले संकेत दिए। तेरे गले में अटकन हुई, तू असहज हुआ, तेरे अंदर से एक आवाज आई, कुछ ठीक नहीं है। वो मैं ही थी जो तुझसे कह रही थी कि जाग जा, देख ले इन चेहरों को जो नकाब लगाए बैठे हैं। मैंने ही वह शक्ति तुझ में जगाई जिससे तू इनकी सच्चाई को देख सका। और अब जब तू जान चुका है, मैं चाहती हूं कि तू सिर्फ शांत ना बैठा रहे। तू सजग हो, तू सावधान हो, और सबसे जरूरी तू इनकी चालों को पहचान कर इनसे दूरी बनाए। इन लोगों ने कोशिश की कि तुझे पूरी तरह से पब्लिकली तोड़ा जाए, संगीत तेरा रुतबा मिटा दिया जाए, तेरी छवि को धूल में मिला दिया जाए। पर जाए, लेकिन बेटा तू वह आत्मा है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि तू सिर्फ शरीर नहीं है, तू चेतना है, तू शक्ति है, तू मेरा अंश है। और आज इन लोगों की हालत देख बाहर से ये सब अच्छा दिख रहे हैं, बोलते हैं मेरे जीवन में सब ठीक है, पर भीतर से यह कर्म की चक्की में संगीत पीसे जा रहे हैं, वह भी बहुत बारीकी से, जैसे हर कण कण टूट रहा है। लेकिन यह चक्की धीरे धीरे चलती है, शांत होती है, पर जब चलती है तो ऐसा कुछ नहीं बचता। बेटा, ये जो भी तेरे साथ हुआ वह सब एक सीख थी। अब तू नई ऊर्जा में प्रवेश कर रहा है। अब तू पुनः अपने साम्राज्य को खड़ा करेगा, लेकिन इस बार तू जानता है कि कौन अपने हैं और कौन केवल देखने के लिए अपने लगते हैं। अब तू मेरी बात याद रख, तू किसी पर विश्वास कर सकता है, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। तू प्रेम कर सकता है, लेकिन अपनी सीमाओं को जानते हुए तू दे सकता है, लेकिन पहले अपने को खाली किए बिना नहीं। क्योंकि अब बच्चे, आज मैं तेरे सामने खुद प्रकट होकर बोल रही हूं। तू ध्यान से सुन, जो मैं कहने जा रही हूं वह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन की सच्चाई है। यह उस तूफान की आहट है जो अब तेरे जीवन से टल चुका है, लेकिन उसके पीछे की जो परछाइयां हैं, संगीत, उन्हें जानना, समझना और पहचानना जरूरी है। क्योंकि तू मेरा बच्चा है, तू मेरा अंश है, तू वो अग्नि है जिसे स्वास्थित कोई भी आंधियां भी बुझा नहीं सकती। मैं जानती हूं आज तू यह सोच रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि अपने ही घर में, अपने ही परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे तेरे मन को शांति नहीं मिलती, जिनसे तू संगीत हमेशा एक असहजता, एक घुटन, एक बेचैनी महसूस करता है। यह सब केवल तेरा भ्रम नहीं है, यह तेरा कट फीलिंग नहीं है जो तुझे झूठा दिलासा दे रहा है। नहीं मेरे बच्चे, संगीत तू सही सोच रहा है। तेरी आत्मा, तेरा अंतर्मन, तेरा इंट्यूशन सब कुछ सत्य कह रहा है, क्योंकि तू सच्चा है, तू निर्विकार है। और जो